कहेंगे आप? बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही है सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की और राजस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की। अभी हमारे लेवल की ना तो बात है पर सर, नरेश मीणा कांग्रेस से दूर हो गए, वो तमाम तरीके की चीजें बोलते हैं कि उनकी टिकट इसने काट दी, उसने काट दी। वो चर्चा इस तरह की चल जाती है कि वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की भी बातें बड़े जोरों पे हैं कि तीसरा मोर्चा शुरू होगा, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। अभी जो परिस्थितियां उनमें भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ राजस्थान में तीसरा फ्रंट कोई 2028 में कांग्रेस क्या राजस्थान में बहुत बड़ा नया क्या कुछ करने वाला है? जो भी परिस्थितियां होंगी, पर लगता ही है कि अभी हाल ही में एक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा चला, वो था विधायकों की कमीशनखोरी का। आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मैं उमर आलिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बड़े लंबे समय से सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब चर्चाओं पे जवाब देने के लिए हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष और बांदीकुई के पूर्व विधायक गजराज खटाना जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, क्या कहेंगे आप? बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही है सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की और राजस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की। देखिए, लंबे समय से चर्चा चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये सारा निर्णय उचित समय पे और मैं समझता हूँ कि ये सारा कांग्रेस हाईकमान का मैटर है और जो उनको उचित लगेगा वही वो निर्णय लेंगे। अभी हमारे लेवल की ना तो बात है, पर इस पे आपने पूछा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हाईकमान का निर्णय है और जो उनको उचित लगेगा उचित समय पे वो निर्णय लेंगे। अच्छा सर, नरेश मीणा कांग्रेस से दूर हो गए, वो तमाम तरीके की चीजें बोलते हैं कि उनकी टिकट इसने काट दी, उसने काट दी। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब नरेश मीणा जी की अपनी अलग राजनीति है और अब उनका जो एक इस तरह का जो उनकी जो कार्यप्रणाली है वो खासतौर से जो कटाक्ष वो करते हैं उससे बहुत सारे लोग बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी मतलब उनकी बातों से तारुफ नहीं रखते। तो एक अब आगे किस तरह की पार्टी निर्णय लेती है ये तो मैं अभी क्या बताऊँ आपको, पर अब वो जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं, वो चर्चा इस तरह की चल जाती है कि वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अच्छा सर, राजस्थान में तीसरे मोर्चे की भी बातें बड़े जोरों पे हैं कि तीसरा मोर्चा शुरू होगा, थर्ड फ्रंट बनाएंगे, हनुमान बेनीवाल और सब मिलकर। सर, आपको लगता है सक्सेसफुल होगा राजस्थान में? देखिए, आज तक तो हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि जब से प्रजातंत्र इसमें स्टेट में है, देश में है, यहाँ कोई तीसरा फ्रंट कभी हुआ नहीं और सक्सेस तो कम से कम नहीं हुआ। कभी ठीक से सीटें तो आई थी पर कभी सक्सेस नहीं हुआ और अभी जो परिस्थितियां उनमें भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ राजस्थान में तीसरा फ्रंट कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हो पाएगा। अच्छा सर, चर्चा है तो अभी ये चीज भी चल रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है और कई ऐसे युवा नेता भी बयान दे चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, मैंने आपसे पहले बताया कि ये तो सारा हाईकमान का मैटर है भाई, हम लोगों के लेवल की बात नहीं है और उनको जो उचित समय पे उचित निर्णय लेने होंगे वो हाईकमान ही लेगा। इसमें हम क्या आपको कमेंट करें। अच्छा सर, 2028 में कांग्रेस क्या राजस्थान में बहुत बड़ा नया क्या कुछ करने वाली है? देखिए, तो अब आगे जब अभी तो 3 साल पड़े हैं, तो जब उस टाइम पार्टी इलेक्शन में जीतती है और फिर सरकार बनाने की बात आती है तो वो तो बहुत अभी मैं समझता हूँ काफ़ी प्रीमेच्योर बात है और जो भी परिस्थितियां होंगी, पर लगता ही है कि 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा सर, अभी हाल ही में एक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा चला, वो था विधायकों की कमीशनखोरी का। आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? वो जो 3 विधायकों का नाम आया, वो तो बोल रहे हैं कि आम बात है, सभी विधायक करते हैं, ये तो बस हम पकड़े गए। क्या ऐसा वाकई होता है सर? भाई, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि इस तरह का कुछ होता होगा, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई और इससे उसमें खासतौर से बीजेपी के भी शामिल है, कांग्रेस के शामिल है, निर्दलीय भी शामिल है, पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति के लिए मैं व्यक्तिगत ये सोचता हूँ कि ये बड़ा बहुत ही खराब एक इश्यू है। अच्छा सर, सांसदों को लेकर भी चला, अभी के सांसद हरियाणा में फंड भेज रहे थे, वो भी बड़ा विवादित मुद्दा रहा, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सांसदों का तो आपने मैं मीडिया पे भी देख रहा हूँ और अपने अखबारों में भी आ रहा है, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, ये कॉमन फैक्टर है। मतलब जहाँ भी जिसकी कोई ज़रूरत होती है और कोई आके आदमी उनसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो अपने फंड में से अगर मान लो कहीं दे भी देते हैं तो ये और ये खास तौर से जो ऑफिसर्स जो फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं या जो भी एजेंसी कर रही है वो लीगल काम है तभी तो कर रहे हैं ना। अगर इलीगल होता, मान लो ये ट्रांसफर फंड ट्रांसफर करना इलीगल होता तो ऑफिसर्स क्यों करते, और किसी ने लीगली किया है तो इसमें मैं नहीं समझता है कोई उंगली उठाना कोई बहुत ज़्यादा उचित है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।